हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुहास करंट अफेयर। आज ट्यूटोरियल करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 2। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नोआमी कवासे को। अब हम बात कर रहे हैं यूनेस्को की, ठीक है। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का स्थापना हुआ है 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। यूनेस्को का अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। यूनेस्को में 195 कंट्री का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। वर्ष 2022 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सौरभ घोषाल ने जीता है। अगला क्वेश्चन, पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासक प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो केरल किया है। अब हम दोस्तों केरल की बात कर रहे हैं। केरल जो है पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 के अनुसार 118 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है केरल। अब हम बात कर रहे हैं केरल की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल का मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। केरल का गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब केरल की योजना के बारे में बात कर रहे हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केरल में स्थापित किया जाएगा। राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है केरल राज्य को। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। SDG सूचकांक में शीर्ष पर केरल है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में केरल का स्थान शीर्ष है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग के मामले में केरल टॉप पे है। पद्म शैली पुरस्कार सम्मानित करने की घोषणा केरल ने किया है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए शुरू किया गया है केरल में। थय्यम त्यौहार, थीसुपुरम त्यौहार, मकर बिलक्कू त्यौहार, ओनम त्यौहार मनाया गया है सब केरल में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के कोझिकोड में खुला है। अनाई कुड़ी 16 नेशनल पार्क, मत्तिकेटम 16 नेशनल पार्क, पम्बडम 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सब केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 4 की दोस्तों। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने दोस्तों भारतीय सशस्त्र बलों मतलब SSB के लिए, ठीक है, वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक का स्थापना फरवरी 2003 में किया गया। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में है। कोटक महिंद्रा बैंक का MD और CEO उदय कोटक है। दोस्तों SSB की बात करते हैं, ठीक है। SSB का स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुआ है। SSB का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। SSB का अध्यक्ष है संजय अरोड़ा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद जो हैं वह ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्मुक्त चंद दिल्ली के रहने वाले हैं और वो क्रिकेटर हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो ये किया है PFC कंपनी को। PFC यानी पावर फाइनेंस कंपनी। इसका स्थापना किया गया है PFC का 19 जुलाई 1986 को। PFC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। PFC का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है रविंद्र सिंह ढिल्लन। अगला क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग दोस्तों। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये दोस्तों जयपुर में किया गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं जयपुर की, यानी जयपुर राजस्थान में पड़ता है दोस्तों।
राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, ठीक है, राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। राजस्थान का मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। राजस्थान का गवर्नर है कलराज मिश्र। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान में योजना का। मरु उत्सव मनाया गया है राजस्थान के पोखरण में। खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना शुरू किया है। राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुआ है राजस्थान में। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में खुला है। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में खुला है। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू किया है। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू किया है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू हुआ है राजस्थान में। बीएसएफ ने ऑपरेशन सरधवा शुरू किया है राजस्थान में। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला बना है प्रतापगढ़ जिला। सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो एक किया गया है मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव, दोनों को किया गया है दोस्तों। अब हम बात करेंगे मारिया रेसा की। मारिया रेसा फिलीपींस की रहने वाली हैं और मुराटोव जो है वह रूस की रहने वाली हैं। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही हैं? तो यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता एमा रादुकाना रही हैं दोस्तों। अब हम लोग बात कर रहे हैं एमा रादुकाना की। तो ये ब्रिटेन की टेनिस प्लेयर हैं एमा रादुकाना। सिमोना हालेप जो हैं रोमानिया के हैं, ठीक है। एनी फर्नांडिस जो हैं वह कनाडा प्लेयर हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है दोस्तों? एक किया गया है उत्तराखंड में दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड का कैपिटल है दोस्तों देहरादून। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड का गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के योजना के बारे में दोस्तों। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है उत्तराखंड सरकार। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइकेन पार्क खोला गया है उत्तराखंड में। कुमायूं च्यूर ऑयल को जीआई टैग दिया गया है उत्तराखंड में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड के हल्द्वानी में खुला है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने उत्तराखंड में अजय वॉरियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा किया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पर्व मनाया गया है, उसकी बात कर रहे हैं। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया गया है। फूलदेव त्यौहार उत्तराखंड में मनाया गया है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की जनजाति की बात कर रहे हैं दोस्तों। उत्तराखंड की जनजाति है थारू, कोय, मारा, नीति, भोट, भाटिया, गढ़वाल, ये सब कुमाऊं क्षेत्र में है। अब हम कुछ बात करेंगे बांध की। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर। लिपू लेक दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब उत्तराखंड में है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आवास एवं शहरी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग दोस्तों। हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो ये है गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, ये सही है। आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, ये भी सही है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, इसमें ऑप्शन डी सही होगा।
उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन, पुस्तक गीता गोविंद जयदेव डिवाइन उड़ीसी के लेखक कौन है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन पर आएंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है किससे? वायु प्रदूषण के नियमन से है दोस्तों। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो बाजरा मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ का गवर्नर हैं अनसुईया उइके। अब हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की योजना के बारे में। प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार किया है। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू किया गया छत्तीसगढ़ में। कौशल महत्व योजना शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। अचान कमार, बादल खोल, बरनामा पड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया छत्तीसगढ़ में। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व की। इंद्रावती, अचान कमार, उदंती सीता नदी, ये सब छत्तीसगढ़ में है। हंस देवो बंगो परियोजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। हंस देवो बंगो परियोजना जो है हंस देव नदी पर है। सीमेंट उत्पादक की बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में सीमेंट उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, जामुल में, तिल्दा में, मंधार में, और बस इतना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों इंग्लैंड। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। इंग्लैंड की रानी है एलिजाबेथ द्वितीय। इंग्लैंड का करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। इंग्लैंड का संसद का नाम है पार्लियामेंट। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे दोस्तों। क्वेश्चन 20। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये है दोस्तों चीन। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों चीन। चीन की राजधानी दोस्तों है बीजिंग। चीन की राजधानी है दोस्तों बीजिंग। चीन का प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चीन का करेंसी है रेनबिनबी और युआन है। अब हम बात कर रहे हैं चीन के। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है और चीन के वैज्ञानिक ने ही धरती पर कृत्रिम सूर्य बनाया है। 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार हुआ, उसमें 125 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। साइनोफार्मा वैक्सीन बनाई गई है चीन में। मार्स रोवर जुरोंग का मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा है चीन ने। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। हाई स्पीड मैग्लेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है चीन में। बेडू नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है चीन में। बांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगुल लॉन्च किया गया है चीन में। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षा को रोकने का फैसला किया है चीन ने। चाइना की सीमा 14 देशों से लगती है। सारागुल साउथवो को नूरमबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे दोस्तों। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस दोस्तों। अब हम लोग रूस की बात करते हैं। रूस का कैपिटल है मॉस्को। रूस का करेंसी है रशियन रूबल। रूस का प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रूस का प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशोतिन। अब हम बात कर रहे हैं रूस की। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार
डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में रूस शीर्ष पर है। बाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इंद्र एक्सरसाइज भारत और रूस के बीच में होता है। माउंट एलुब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। बैकाल झील, उरल के पहाड़, ये सब रूस में है। एलेक्सी नवेल्नी को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एलेक्सी नवेल्नी जो है वह रूस के लीडर ऑफ अपोजिशन है। जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है रूस में। राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा रूस में है, भारत के राजदूत। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है 11 फरवरी 2021 को। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो एक किया गया है लुधियाना में दोस्तों। अब हम लोग बात कर रहे हैं लुधियाना की, यानी लुधियाना पंजाब में पड़ता है दोस्तों। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री अभी चेंज हुए हैं। पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। पंजाब राज्य सरकार ने मलार कोटला को 23वां जिला घोषित किया है। बसेरा योजना झुग्गियों के लिए शुरू हुआ है। लाल लकीर योजना पंजाब में शुरू हुआ है। ई दाखिला पोर्टल शिकायत दर्ज करने के लिए पंजाब में शुरू हुआ है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला में बनाने की घोषणा किया गया है। रोपन झील पंजाब में है। मेरा घर मेरा नाम योजना पंजाब में शुरू हुआ है। स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू हुई है पंजाब में। सुखजीत मेगा फूड पार्क कपूरथला में बन रहा है। अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में है, शुरू हुआ है। अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में है। जगन्नाथ यात्रा उत्सव घोषित किया गया है पंजाब में। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियम 2021 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो एक किया जाएगा लेह में दोस्तों। एक किया जाएगा लेह में दोस्तों। अब लद्दाख की राजधानी लेह है दोस्तों, ठीक है। लद्दाख का गठन किया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख का राज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग दोस्तों। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है नया रायपुर। छत्तीसगढ़ का सीएम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ का गवर्नर है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा किया गया है। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में। कौशल्या महत योजना शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में। अचान कमार, बादल खोल, बरनामा पड़ा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब छत्तीसगढ़ में है। पुलिस ने डिप्रेशनग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है छत्तीसगढ़ में। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं दोस्तों। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचान कमार टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये सब छत्तीसगढ़ में है। हंसदेव बंगो परियोजना हंसदेव नदी पर है छत्तीसगढ़ में। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे दोस्तों। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 40वां स्थान प्राप्त हुआ है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में दोस्तों। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में अमेरिका टॉप पे रहा है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र दोस्तों। महाराष्ट्र को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अब हम लोग बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र का गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का योजना की बात करें, महाराष्ट्र में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक राज्य सरकार का भागीदारी बना है। सभी जिलों में एंटी नारकोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा किया गया है। महाराष्ट्र में पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। संजय गांधी गुगमल नवेगांव नेशनल पार्क ये सब महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्रॉड पीपल ये जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखा है। महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में बना है। लोनार झील, उजानी बांध, जाकवाड़ी बांध और क्वेन्ना बांध ये सब महाराष्ट्र में है दोस्तों। महापर्वान आसानी एकादशी त्यौहार, गड़ी पड़वा, भोबीज त्यौहार ये सब महाराष्ट्र में मनाया गया है। नवेगांव, नागजीरा, सहादरी, मेलघाट, अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व ये सब महाराष्ट्र में है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ रहे हैं दोस्तों। 29 फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई चंगूभाई पटेल। होशंगाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया है नर्मदापुरम। कोलरबाली सुपर मॉम के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हुआ है मध्य प्रदेश में। कोलरबाली सुपर मॉम के नाम से मशहूर बाघिन थी, उसका निधन हो गया है मध्य प्रदेश में। राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनेगा मध्य प्रदेश में। राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। EFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। पहला रेलवे कोच वाशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया गया है। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। संकल्प योजना उमरिया जिला में शुरू हुआ है बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश की जनजाति की बात कर रहे हैं दोस्तों। लंबाडी, बंजारा, अबू झझरिया, मुरिया, बिशनहॉर्न, बैगा, झील, गोंड, कोल, मुंडा ये सब मध्य प्रदेश की जनजाति हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की परियोजना की बात कर रहे हैं। बारगी परियोजना बारगी नदी पर है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है। तवा परियोजना तवा नदी पर है। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के इंदौर में है दोस्तों। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में है दोस्तों। नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एस.एन. सुब्रमण्यम को। अगला क्वेश्चन, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा केरल में दोस्तों। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों केरल की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल का मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल का गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब हम केरल के बारे में बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केरल में स्थापित किया जाएगा। केरल राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। केरल राज्य को पहला
वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी गांव बना है, जो केरल में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है केरल। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग केरल में हुआ है शुरू। पद्मश्री पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल में किया गया है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र खुला है केरल में। परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए शुरू हुआ है केरल में। थैयम त्यौहार, थ्रिशुपुरम त्यौहार, मकर बिलक्कू त्यौहार, ओनम त्यौहार, ये सब केरल में मनाया गया है दोस्तों। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के कोझिकोड में खुला है। अनाई मंडी सोलर नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क, पम्बडम सोलर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सब केरल में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है फ्रांस देश में किया गया है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं फ्रांस की दोस्तों। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। फ्रांस का प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टेस। फ्रांस का राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस का करेंसी है यूरो और CFC फ्रैंक। फ्रांस का संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग दोस्तों। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में दोस्तों। लखनऊ में किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश का गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का गठन दोस्तों 24 जनवरी 1950 को किया गया है। उत्तर प्रदेश की योजना की बात कर रहे हैं। अभ्युदय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लॉन्च किया गया है। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉन्च किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है, जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहते हैं। इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों कंगना रनौत को। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। सस्ती किराए की आवास योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है दोस्तों। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। जनता दर्शन ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। पवन हंस का हेडक्वार्टर है नोएडा में दोस्तों। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 झांसी में मनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश में है। काला नमक चावल महोत्सव 2021 सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। गुड़ महोत्सव लखनऊ में मनाया गया है। केला महोत्सव उत्तर प्रदेश के लखनऊ कुशीनगर में मनाया गया है। GI टैग की बात करेंगे। टेराकोटा को GI टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के। चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश को दिया गया है। केला महोत्सव दोस्तों कुशीनगर में मनाया गया है। अब परिवर्तित नाम की बात कर रहे हैं दोस्तों। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल कर दिया गया है जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। मांझी रेलवे स्टेशन के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया अयोध्या कैंट। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया है बनारस रेलवे जंक्शन। दादोपुर रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया है माँ बराही देवी धाम। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम कर दिया गया है फ्राइड स्टेशन। उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके की बात करेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत ये सब उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और MP में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। शारदा परियोजना शारदा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है दोस्तों।
रेशम उद्योग मिर्ज़ापुर, वाराणसी, शाहजहाँपुर में है। कागज़ उद्योग उत्तर प्रदेश के मेरठ में, सहारनपुर में, पिपराइच में, मुजफ्फरनगर में, पिलखुआ में, लखनऊ में, नैनी में है दोस्तों। रासायनिक उर्वरक उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, गोरखपुर में है, इलाहाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य की बात करेंगे, रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, चाचरी, जैता, ये सब उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे दोस्तों। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का उद्घाटन किस बंदरगाह पे किया गया है? तो एक किया गया है दोस्तों चेन्नई बंदरगाह पे दोस्तों किया गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं चेन्नई के बारे में। तो तमिलनाडु का कैपिटल है दोस्तों चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। तमिलनाडु का गवर्नर है RN रवि। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया है दोस्तों। तमिलनाडु का योजना के बारे में बात करेंगे। मिंदम मेजपाई योजना तमिलनाडु में लॉन्च हुआ है। डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना तमिलनाडु में लॉन्च हुआ है। डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना तमिलनाडु में लॉन्च हुआ है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु में लॉन्च हुआ है। आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना तमिलनाडु में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला डुडोंग एक प्रकार का समुद्री गाय है। संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना किया जा रहा है तमिलनाडु के चेन्नई में। अब हम बात कर रहे हैं GI टैग जो तमिलनाडु में दिया गया है। पलानी पंचामृतम को दिया गया है। कन्याकुमारी लौंग को GI टैग दिया गया है जो तमिलनाडु का है। कर्पूरम पेंटिंग क्लारिच वुड नक्काशी को GI टैग दिया गया है। डिंडीगुल ताले को दिया गया है। तिरुभुवनम साड़ी को दिया गया है GI टैग। रोड हल्दी को दिया गया है GI टैग। कंदागी साड़ी को GI टैग दिया गया है। कोबली पट्टी कदलई मिठाई जो मूंगफली कैंडी है उसको GI टैग दिया गया है। तमिलनाडु का महोत्सव की बात कर रहे हैं दोस्तों। पोंगल महोत्सव, जल्लीकट्टू महोत्सव, आदि पेरक महोत्सव, थिपुसुम त्यौहार, ये सब तमिलनाडु में मनाया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे दोस्तों। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो लुइस हैमिल्टन को किया गया है। लुइस हैमिल्टन दोस्तों ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहला हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है जिसे नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे का गठन 1853 में किया गया है। सबसे पहले दोस्तों ट्रेन जो चलाया गया था मुंबई से थाने चलाया गया था 34 किलोमीटर दोस्तों। उसमें 3 बोगी लगा हुआ था। उसका नाम था साहेब सुल्तान। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन, न्यूयॉर्क में आयोजित US ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन है? डेनियल मेवदेव हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया है? तो एक किया है कर्नाटक दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक का राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक का मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक का राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। अब कर्नाटक की महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा किया कर्नाटक में। जोग जलप्रपात को जीर्णोद्धार का निर्णय लिया कर्नाटक राज्य सरकार। विश्व प्रसिद्ध मैसूर
दशहरा उत्सव मनाया गया है कर्नाटक में। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है। कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर है। नील कुरिंजी के फूल 12 साल बाद कर्नाटक में खुले हैं। राज्य ऊर्जा दस्ता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक का मटूर गांव एकमात्र गांव जहां संस्कृत बोली जाती है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो केन बेतवा नदी लिंक पे किया जाएगा दोस्तों, केन बेतवा नदी पे किया जाएगा। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किया है? 2023 में किया है दोस्तों। दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? गुलमर्ग में किया गया है। इसको रिपीट कर रहे हैं, दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? गुलमर्ग में किया गया है दोस्तों। अब हम लोग बात कर रहे हैं गुलमर्ग की, तो गुलमर्ग जो है वह जम्मू कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की गवर्नर हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं दोस्तों मनोज सिन्हा। साइक्लोथॉन कार्यक्रम पेडल फॉर डल का आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में। काराकोरम और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण किया गया है जम्मू कश्मीर में। हेरात उत्सव, बटुकनाथ पूजा भेंट, महाशिवरात्रि पर्व, देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल बने हैं दोस्तों। डल झील, बुलर झील, गाडसर झील, मानसबल झील, गंगाबल झील, कौसरबल झील, बैरीनाल झील, ये सब जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। लोक नृत्य की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। बच्चा नगमा, भांड, जश्न, रूप, डमहल, बुग्गी नचनू, ये सब जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य हैं। नेशनल पार्क की बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। दाची ग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये सब जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। जम्मू कश्मीर सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित किया है? तो वो किया है राजस्थान में दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान का मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान का गवर्नर हैं कलराज मिश्र। राजस्थान के मुख्य तत्व की बात कर रहे हैं। मरु उत्सव राजस्थान के पोखरण में मनाया गया है। खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना शुरू किया है। राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है राजस्थान में। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुआ है राजस्थान में। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में खुला है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में है। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू किया है राजस्थान में। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू हुआ है राजस्थान में। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान में। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला बना है प्रतापगढ़ जिला। सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा किया है राजस्थान में। अगले क्वेश्चन 43 पे आएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो ये बन गया है दुबई एयरपोर्ट बन गया है दोस्तों। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 46, कार्बन बाच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? शिक्षा से है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो शिक्षा से है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है दोस्तों। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगल गुम हो गई है, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तोमान शुरू किया गया है? तो एक किया गया है इंडोनेशिया का। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है नूरसंतारा। इंडोनेशिया का राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो।
इंडोनेशिया का करेंसी है दोस्तों रुपया। इंडोनेशिया का संसद का नाम है पीपुल्स कंसल्टेटिव। अगले क्वेश्चन 50 पे आएंगे दोस्तों। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तबिलिसी को किया है दोस्तों। जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी को किया है। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 नामित किया है जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी के। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।